समय की बात है। सुंदरबन के जंगल में टुनटुनी चिड़िया अपने पिता टुन्नू चिड़िया के साथ एक किराए के घर में रहती थी। टुन्नी चिड़िया के देहांत के बाद टुन्नू चिड़िया अपनी बेटी टुनटुनी को अकेले ही पाला था। वो अपनी घर चलाने के लिए दिन भर मजदूरी का काम किया करता था। वो अपनी सारी कमाई टुनटुनी चिड़िया की पढ़ाई लिखाई में लगा दिया करता था। लेकिन अचानक एक दिन टुन्नू चिड़िया का एक दुर्घटना में मौत हो जाती है। अब टुनटुनी चिड़िया अनाथ हो गई थी। लेकिन समय के साथ साथ धीरे धीरे उसकी घर की आर्थिक स्थिति खराब होने लगी। उसके पास खाने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं बचते। तभी उसके बाद उस घर का मकान मालिक चिल सेठ वहाँ पर आता है। चिल सेठ टुनटुनी से कहता है, सुनो टुनटुनी, तुमने कई महीने से इस घर का किराया जमा नहीं किया है। तुम्हें अभी इसी वक्त इस घर से बाहर निकलना होगा। टुनटुनी चिड़िया कहती है, प्लीज सेठ जी, आप ऐसा मत कीजिए। मेरे पिताजी का देहांत हो गया है। इस वजह से मैं घोंसले का किराया नहीं भर पा रही हूँ। अगर आपने मुझे घर से बाहर निकाल दिया तो मैं बेघर हो जाऊंगी। कहाँ जाऊंगी, मैं कहाँ रहूंगी? चिल टुनटुनी से कहता है, देखो टुनटुनी, मैं तुम्हारी कंडीशन को समझ सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मेरा भी कुछ उसूल है और जिसका मैं किसी के लिए भी बदल नहीं सकता हूँ। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया चिल सेठ से बहुत ही विनती करता है, लेकिन वो जालिम चिल टुनटुनी चिड़िया का एक ही नहीं सुनती, उसको घर से बाहर निकाल देता है। फिर टुनटुनी चिड़िया मदद मांगने के लिए अपने चाचा चाची के घर पर जाती है। फिर उसका चाचा कालू सेठ उसे कहता है, तुम चिंता मत करो टुनटुनी, हम हैं ना। आज से हम तुम्हारा ख्याल रखेंगे और तुम हमारे घर पर रहोगी। टुनटुनी के चाचा कालू सेठ दिल के बहुत ही अच्छे पक्षी थे, इसीलिए वो टुनटुनी चिड़िया को अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन वही टुनटुनी की चाची बहुत ही घमंडी और दुष्ट किस्म की पक्षी थी। वो टुनटुनी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। सुंदरी कालू कौवा से कहती है, अरे आपका तो दिमाग खराब हो गया है। जो उस दिन उस गरीब चिड़िया को हमारे घर में रहने की इजाज़त दे दी, लेकिन और अब मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी। वो अनाथ चिड़िया को अपने घर में मुफ्त की रोटी तोड़ते हुए नहीं देख सकती। अरे मेरा घर कोई अनाथ आश्रम है, जो कोई भी मुंह उठाकर यहाँ पर चलाएगा। कालू कौवा सुंदरी से कहता है, अरे ये तुम कैसी बातें कर रही हो? टुनटुनी मेरे बड़े भाई की बेटी है और उसके जाने के बाद हमारे सिवा उसका है कौन? और ऐसे समय में हम उसका साथ नहीं देंगे तो बेचारी कहाँ जाएगी? सुंदरी का भी कहती है, अरे भाड़ में जाए वो, इसमें मुझे क्या। लेकिन तुमने अभी उसको इस घर से नहीं निकाला तो मैं हमेशा के लिए अपने मायके चली जाऊंगी, फिर रहना अकेली उस टुनटुनी चिड़िया के साथ। इधर टुनटुनी चिड़िया कमरे से बाहर खड़ी अपनी चाची के सारी बात सुन लेती है और अपनी चाची के दिल में उसके लिए इतना नफरत देखकर उसको बहुत ही बुरा लगता है और वो उन लोगों को बिना बताए उनका घर छोड़कर चली आती है। इस तरह टुनटुनी चिड़िया के पास कोई जीने का सहारा नहीं होता है। इस तरह वो पूरी तरह से लाचार हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हे भगवान, अब मैं क्या करूं और कहाँ जाऊं? मेरा तो अभी इस दुनिया में कोई नहीं है। इस तरह उस दिन से टुनटुनी चिड़िया जंगल में अकेले अपनी जिंदगी बिताने लगती है। कई दिनों से भूखा रहने की वजह से टुनटुनी चिड़िया के पेट में दर्द होने लगता है। अब और उसे भूख बर्दाश्त नहीं होता है। ऐसे ही वो पक्षियों से भीख मांगकर
अपना गुजारा किया करता था। अचानक एक दिन एक ढाबे के बाहर सारे पक्षी बैठकर खाना खा रहे थे, जिनको देखकर टुनटुनी चिड़िया के भूख और बर्दाश्त नहीं होती है और वो उन सबको जाकर कहती है, सुनो भैया, मुझे बहुत तेज भूख लगी है, प्लीज मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। टुनटुनी का ये हालत देखकर वो सारे पक्षी उसकी मदद करने के बजाय उसकी मजाक उड़ाती है और उसे बहुत ही परेशान करते हैं, जिसे देखकर टुनटुनी चिड़िया का दिल पूरी तरह से टूट जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाता है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, बस और बहुत हुआ, अब मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती, मुझे और इस मतलबी दुनिया में नहीं जीना है। पिताजी, मैं आपके पास आ रही हूँ पिताजी, जहाँ हर कोई एक दूसरों की तकलीफ का मजाक उड़ाता है, इसलिए मैं अब इस दुनिया में नहीं जी सकता हूँ। इतना कहकर टुनटुनी चिड़िया जंगल के बीचों बीच एक कुएं के पास चला जाता है और कुआं में जाकर उसमें छलांग लगा देती है। लेकिन जैसे ही टुनटुनी चिड़िया वो कुएं के अंदर कूदती है और वैसे ही एक सुंदर सा परी टुनटुनी चिड़िया को अपनी जादुई शक्ति से उस कुएं से बाहर निकाल देती है और वो परी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, अरे बेटी, तुम यहाँ क्या कर रही थी? तुम्हें पता है ना, आत्महत्या करना कितना बड़ा पाप है और वैसे ही जीवन को खत्म कर देने से समस्याएं खत्म नहीं होती, बल्कि उसका सामना करने से ही उसका अंत होता है। तो बताओ मुझे, तुम्हें क्या तकलीफ है? फिर टुनटुनी चिड़िया अपनी सारी परेशानी उस परी को बता देती है। परी कहती है, टुनटुनी, तुम बिल्कुल परेशान मत हो, मैं हूँ ना तुम्हारी मदद करने के लिए। इतना कहकर वो परी अपनी जादुई शक्ति से टुनटुनी चिड़िया के लिए एक सुंदर सा फूल का घर वहाँ पर प्रकट कर देती है। परी कहती है, सुनो टुनटुनी, आज से इस फूलों का घर तुम्हारा है। इस घर में तुम्हें किसी भी चीज़ की कोई भी परेशानी नहीं होगी। और हाँ, ये जादुई फूलों का घर तुम्हें तुम्हारी ज़रूरत की सारी चीज़ें देगा, इसलिए अब से तुम्हें किसी के सामने हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और तुम अपने आगे की ज़िंदगी इस फूलों के घर में बहुत ही सुकून से जी पाओगी। टुनटुनी चिड़िया परी से कहती है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद परी जी, आप आज मुझे ये जादुई फूलों का घर नहीं बल्कि मेरी जीने के बजा दे दिया है। मैं आपका ये एहसान जिंदगी भर कभी नहीं भूलूंगी। इस तरह वो टुनटुनी चिड़िया वो जादुई फूलों के घर में बड़े ही आराम से रहने लगती है और अब उसकी जिंदगी में किसी भी तरह की कोई तकलीफ नहीं होती और वो अपनी आगे की जिंदगी खुशी खुशी वो जादुई फूलों के घर में बिताने लगती है। एक गांव में टुनटुनी चिड़िया अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ रहती थी। टुनटुनी पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए उसे कोई काम भी नहीं मिलता था। बड़ी ही मुश्किल से उसके गांव की सेठानी के घर उसको साफ सफाई का काम मिल जाता है और उस कमाई से वो किसी तरह से अपनी और अपनी बहन का पेट पाल रही थी। लेकिन एक दिन उसकी सेठानी उसे कहती है, सुनो टुनटुनी, कल से तुम्हें काम पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है। टुनटुनी कहती है, क्यों मालकिन, मुझसे क्या गलती हुई है क्या? सुंदरिका भी कहती है, नहीं टुनटुनी, तुम्हारी साहब की शहर में नौकरी लग गई है, इसलिए हम सब शहर जा रही है। ये बात सुनकर टुनटुनी चिड़िया बहुत ही उदास हो जाती है और उदास होकर वो अपना घर आकर उदास मन से बैठ जाती है
टुनटुनी को उदास देखकर उसकी बहन पिंकी चिड़िया उसे कहती है, क्या हुआ दीदी, आप इतनी उदास होकर क्यों बैठी हो? दीदी, आपने मुझे कहा था कि आपको जब पैसे मिलेंगी तो आपने मुझे डॉल दिलवाएंगी, तो आप डॉल लाना भूल गई है, इसलिए आप उदास बैठी हो। टुनटुनी चिड़िया कहती है, हाँ छोटी, इस बार मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए गुड़िया खरीद कर नहीं लाई। टुनटुनी चिड़िया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे काम कहाँ से मिलेगा। इतनी मुश्किल से उसे सेठानी के घर काम मिला था। अगले दिन टुनटुनी चिड़िया काम की तलाश में निकल जाती है। जब वो रास्ते में जाती है तो देखती है कि रास्ते में एक छोटा बच्चा अकेले रो रहा था। टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या हुआ तुम्हें, क्यों रो रही हो? अगर तुम्हें कोई परेशानी हो तो तुम मुझे कह सकती हो, मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। वो बच्चा कहता है, क्या तुम मुझे ऐसी जगह ले जा सकते हो जहाँ थोड़ी धूप हो, मुझे बहुत ठंड लग रहा है। टुनटुनी कहती है, हाँ क्यों नहीं, चलो मेरे साथ। टुनटुनी उसे सहारा देकर वो अपने साथ एक बगीचे में ले जाता है जहाँ धूप ही धूप थी। धूप मिलते ही वो छोटा सा बच्चा एक खूबसूरत परी में बदल जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, क्या आप एक परी हैं? परी कहती है, हाँ मैं एक परी हूँ, मैं यहाँ खेलने के लिए आया था, पर जब मैं पानी में गया तो मेरी पंख भीग गई थे, जिसकी वजह से मैं उड़ नहीं पा रही थी और मेरी सारी जादुई शक्तियाँ भी चली गई थी और तुमने मेरी बहुत ही मदद की। तुम बहुत ही नेक चिड़िया हो और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। इतना कहते ही परी अपनी जादुई छड़ी से वहाँ पर एक नारियल घर का चित्र बनाती है। परी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, इस तस्वीर को तुम अपने घर की दीवार में लगा देना। अगले दिन जब तुम काम के लिए निकलो तो तुम्हें रास्ते में कहीं नारियल का घर मिले तो तुम उस घर के अंदर जरूर जाना। तुम्हें उस घर में तुम्हारी जरूरत की सारी चीजें मिल जाएगा, लेकिन एक बात याद रखना, तुम उस घर से उतना ही सामान ले सकते हो जितना कि तुम्हारी ज़रूरत है। अगर तुम ज़्यादा लालच किए तो ये घर अपने आप गायब हो जाएगा। अगर हाँ, तुम इस घर की मदद से ज़रूरतमंद लोगों की मदद की तो तुम्हें ये घर हर जगह दिखेगा। एक बात याद रखना, उस घर के अंदर अपने साथ किसी को भी लेकर नहीं जाना, वरना ये जादुई नारियल का घर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। टुनटुनी कहती है, ठीक है परी जी। इतना कहकर वो परी टुनटुनी को वो तस्वीर देकर वहाँ से गायब हो जाती है। कुछ देर बाद टुनटुनी चिड़िया वो तस्वीर लेकर अपने घर वापस चली आती है और उस तस्वीर को वो अपने घर की दीवार में टांग देती है और दूसरे दिन वो काम की तलाश में निकल जाती है और आज भी उसे कोई काम भी नहीं मिलता। टुनटुनी चिड़िया थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तभी उसे अचानक वो नारियल का घर दिखाई देती है। टुनटुनी नारियल का घर देखकर बहुत ही खुश हो जाती है और वो उस घर के अंदर चली जाती है। टुनटुनी वहाँ जाकर बहुत ही आश्चर्य हो जाती है और वो कहती है, अरे वाह, यहाँ पर तो ज़रूरत की सारी चीज़ें मौजूद है। कपड़े, गहने, डॉल्स, कितने सारे खिलौने, खाने पीने की सारी सामान मौजूद है। पर कोई बात नहीं, मुझे तो अपने बहन के लिए खिलौने और मेरे लिए थोड़ा सा खाना ही काफ़ी है। टुनटुनी
अपनी जरूरत की थोड़ा थोड़ा सामान वो बैग में भर लेती है और अपने घर की तरफ उड़ जाती है। घर आकर वो अपनी छोटी बहन पिंकी को वो सारी खिलौने दे देती है। पिंकी खिलौने पाकर बहुत ही खुश हो जाती है। ऐसे ही एक दिन टुनटुनी की पड़ोस में रहने वाला हरिया तोता का तबीयत बहुत ही खराब हो जाता है। दवा की दुकान दूर होने की वजह से टुनटुनी सोचती है कि अगर मेरे पास नारियल की घर की पता होता तो मैं यहाँ से काका के लिए दवाई ले आता, जिससे काका जल्दी से ठीक हो जाते हैं। उसके इतना सोचते ही उसको अचानक सामने से वो नारियल का घर दिखाई देती है और वो दौड़कर वो नारियल के घर के अंदर जाती है और काका के लिए दवाई लाकर वापस आ जाती है। इसी तरह टुनटुनी चिड़िया गांव के सारे पक्षियों की मदद करने लगी। टुनटुनी चिड़िया को ये करता हुआ उसकी दोस्त कालू कौवा देख लेती है और वो कहती है, टुनटुनी चिड़िया तो कोई काम भी नहीं करती है, पर वो पक्षी का मदद कैसे करती है? आखिर उसके पास इतने पैसे और सामान कहाँ से आते हैं? मुझे पता करना पड़ेगा। ये सोचकर कालू कौवा टुनटुनी चिड़िया का पीछा करती है और वो देखता है कि टुनटुनी नारियल के घर से बहुत सारा सामान लेकर आती है। कालू कहता है, अच्छा तो ये बात है, टुनटुनी सारी चीजें यहाँ से लेकर आती है। अगले दिन सुबह हो जाता है और सुबह सुबह कालू कौवा कहता है, आज आने दो वो टुनटुनी की बच्ची को, जरा मैं भी देखूं तो वो नारियल के घर के अंदर ऐसा क्या है। फिर चुपके से कालू टुनटुनी चिड़िया के पीछा करते करते वो जादुई नारियल के घर के अंदर चला जाता है। घर के अंदर जरूरत के इतने सारे चीज देखकर कालू बहुत ही खुश हो जाता है। इधर इन चीजों से बेखबर टुनटुनी जब अपनी जरूरत की चीजें उठाती है तो उसके हाथ लगाने से बहुत सारी चीजें गायब हो जाती है। टुनटुनी चिड़िया कहती है, आखिर ये क्या हो रहा है, क्यों ये चीजें गायब हो जाती है? टुनटुनी समझ जाती है कि कोई दूसरा वो नारियल के घर के अंदर घुस आया है और जैसे ही वो पीछे पलटता है तो उसे कालू कौवा खड़ा हुआ दिखाई देता है और अचानक से वो जादुई नारियल का घर गायब हो जाता है। फिर टुनटुनी चिड़िया कालू से कहती है, कालू तुम घर के अंदर कैसे आई? आने से पहले मुझसे एक बार पूछ लेते, तुम्हें कुछ चाहिए तो तुम मुझसे मांग लेते, इस तरह मेरे पीछे पीछे घर के अंदर आने की क्या जरूरत थी? अब तुम्हारी वजह से जादुई नारियल का घर गायब हो गया ना, अब मैं पक्षियों की मदद कैसे करूंगी? कालू कहता है, लेकिन एक घर गायब कैसे हो गया? टुनटुनी कहती है, ये एक जादुई नारियल का घर था जिसके अंदर सिर्फ मैं ही जा सकती थी और जरूरत की सारी चीजें मैं ही ला सकती थी। पर तुमने क्या कर दिया कालू, तुम्हारी वजह से जादुई नारियल का घर गायब हो गया। वो नारियल के घर गायब होने से टुनटुनी चिड़िया बहुत ही परेशान हो जाती है। तभी वो परी आसमान से उतरकर टुनटुनी और कालू के पास आ जाती है। परी टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मैं तुम्हारी काम से बहुत ही खुश थी, पर तुम्हारी ये दोस्त के आने की वजह से वो जादुई नारियल का घर गायब हो गया। पर कोई बात नहीं, तुम्हें जादुई नारियल के घर की कोई जरूरत नहीं है। तुम इतनी काबिल और मेहनती हो कि तुम्हारे अंदर इतना सारा दया भर गया है और तुम्हारी इस काबिल को देखकर तुम्हें कोई भी आसानी से काम दे देगा। आखिर तुम जंगल की इतने सारी पक्षियों की मदद जो की है। टुनटुनी चिड़िया कहती है,
आप सही कह रही हो परी। मुझे अभी जादुई नारियल की घर की कोई जरूरत नहीं है। अब तो मेरे साथ पूरे गांव है। ये बात सुनकर परी वहां से चली जाती है। कालू टुनटुनी चिड़िया से कहती है, मुझे माफ कर दो टुनटुनी। हमें किसी से उसे बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करना चाहिए और अपने आप ऊपर भरोसा करना चाहिए। और आज मेरी वजह से जादुई नारियल का घर गायब हो गया। टुनटुनी चिड़िया कहती है, कोई बात नहीं कालू, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, ये बड़ी बात है। फिर टुनटुनी चिड़िया मेहनत मजदूरी करके अपनी छोटी बहन पिंकी चिड़िया के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलता है कि हमें किसी से बिना पूछे उसके काम में दखल नहीं देना चाहिए, चाहे उसका उद्देश्य जो भी हो। और हाँ दोस्तों, सदा गरीब और जरूरतमंद व्यक्तियों की मदद करना चाहिए ताकि ईश्वर हमें खुश रख सके। थैंक यू दोस्तों, मेरी ये दोनों कहानी को आराम से लेकर अंत तक देखना। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो मेरी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद दोस्तों।